मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो नहाना धोना हो गया और पीछे मंदिर देख रहे होंगे आप, पूजा पाठ भी हो गई, मंदिर में ही करा, नीचे चौकी होगी कुछ नहीं लगी, तैयारी पूरी कर रखी थी। मगर क्या करो यार, तबीयत ही ख़राब हो गई मेरी। परसों, हाँ, अगले दिन सामान लाई थी, दूसरे कल से नवरात्रि थी, आज दूसरी नवरात्रि है, तबीयत ख़राब हो गई मेरी। और फिर मैंने ऐसे मंदिर में ही कर रखा, अभी जो भी जितना भी हो सकता है। नीचे नहीं लगाए मैंने चौकी की। और हाँ, आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। माता रानी हमेशा आपको सुखी और स्वस्थ रखे, हमेशा आपके परिवार पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और स्वस्थ रहे। स्वस्थ ही है मेन, तो बाकी पैसा तो आएगा जाएगा, कमाएगा इंसान। आज के डेट में भूखा कोई भी नहीं है, 2 रोटी सब खा रहे हैं। कोई थोड़ा अच्छा खा रहा होगा, थोड़ा कम अच्छा खा रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। बाकी आज के डेट में भूखा कोई भी नहीं है। बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि ये भगवान, ये माता रानी सबको सुखी शांति रखे, दुख बीमारियों से दूर रहे। और मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है 2-3 दिन से। सर दर्द तो मेरा होता ही रहता है, पर क्या करें, कई बार ऐसे ही अपने कुछ भी काम रुक जाते हैं, कहीं जाना है, कुछ है, अपने काम रुक जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। ब्लॉग भी नहीं बनाया मैंने, और सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊं। कल परसों बनाया था मैंने, आधा बना रखा, वो मैं इसी में डाल दूँगी उसको भी। बाकी नहाना धोना, पूजा पाठ हो गई, अब दिन का खाना बनाऊँगी। ये जो वीडियो है ना, ये 1 तारीख का है। उस दिन भी मैंने किचन ही साफ़ करा था। ये सारे पहले मैंने बर्तन धोने की जाली साफ़ करी थी अच्छे से। उसके बाद मैंने सारे बर्तन निकाले थे, जितने भी डब्बे डुब्बे होते हैं, मसाले के, दाल चीनी, जितने भी डब्बे डुब्बे थे सारे मैंने निकाल के इनको धोया था। और यहाँ का पानी इतना गंदा है ना कि पूछो ही मत। धोते इनको अगर छालो नहीं तो इन पे दाग लग जाते हैं। इनको धोते ही मतलब साबुन लगाओ, एकदम से साफ़ करना पड़ता है और सुखाना पड़ता है। फिर मैं जिसको भी धो रही थी उसको सीधा नीचे नहीं, बाहर धूप में सुखाने रख दिए थे मैंने सारे बर्तन। पानी ऐसा है कि इसके दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये, हाँ, 1 तारीख का ही है ये। उस दिन मैंने सारा वो करा था, क्या बोलते हैं उसको, किचन उचन के जितने भी बर्तन थे सारे मैंने, जितने यूज वाले बर्तन थे वो भी, जो बर्तन नहीं यूज होते वो भी सारे धोए थे मैंने। रात तक तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, पर सारे धोए थे मैंने उस दिन। और ये फिर हम किचन में आ गए थे, माँ बेटी। इसने भी हेल्प कराई थी मेरी, इसने भी छोटे मोटे जितना इससे हो सकता था इतने भी करा। क्योंकि पहले तो मैंने वैसे बर्तन धोए थे जो यूज के ही नहीं थे। उसके बाद जैसे ये आटा चावल सारे डब्बे डुब्बे धोए, उसके भी मैंने इनको धो के सारे बाहर सुखाने डाल दी थी धूप में। उस दिन धूप भी अच्छी खासी थी। 1 तारीख को, हाँ, 1 तारीख का ही है ये सारा बर्तन उर्तन वाला। और ये मैंने सारे फिर सुखाने डाल दिए थे बाहर। और उसके बाद फिर मैंने फ्रीज साफ़ करा था। और ये सफाई ना, मैंने 1 महीने पहले सारी सफाई करी थी, जब रक्षाबंधन पे। उस टाइम में भी मैंने सारी घर की सफाई करी थी। अब इतना ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी बहुत गाइस ये देखिए, आपने देखी नहीं होगी ना, चलिए। उसके बाद फिर वैसे बर्तन तो धुल गए थे, पर ये अपने खाने पीने के, चाय पानी, नाश्ते के ही थे ये सुबह के बर्तन, मुझे लग रहा। हाँ, नाश्ते के ही है ये बर्तन। और उसके बाद मैंने ये सारे बर्तन धोए, इनको भी मैंने बाहर सुखाने के लिए रख दिया था। सारा किचन के जितने भी बर्तन थे नाश्ते के, मतलब जो सारे ही मैंने बाहर रख दिए थे इनको धूप में सुखाने के लिए। किचन भी सूख गया था, अंदर पूरा किचन धोया था मैंने। अगले दिन तो मैंने ऊपर साफ़ करा था, उसके बाद मैंने नीचे साफ़ करा था। तो ये सारे जितने बर्तन धुल रहे थे इनको सुखा भी रही थी। फिर उसके बाद मैंने पूरे फ्रिज को साफ़ करा। इसको भी मैंने पूरे पहले साबुन लगा के रगड़ा इसे, फिर उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ करा, फिर सूखे कपड़े से साफ़ करा। और ये भी मैंने पहले ही साफ़ कर रखा था, 1 महीने पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था इसे भी। और फिर उसके बाद ये, मतलब मेरी लड़की बेटी, उसने भी यहाँ बुक्स पूरे टेबल के अंदर ना, पूरी नीचे बुक्स भरी हुई थी, तो इसने भी इसको साफ़ करा। गीला कपड़ा सूखा कपड़ा करके इसने भी इसे साफ़ करा।
तो वो मेरे पास आ रही थी कि मम्मी मुझे कपड़ा दे दो। तो उसने भी मतलब जो अपनी बुक्स थी वो अलग कर दी थी और जो अपने भाई की थी वो अलग कर दी थी। तो वो भी करती है, वो भी काम काफ़ी हेल्प करती है मेरी और मेहनत से करती है। जो भी काम करती है, पढ़ाई में भी जैसे मेहनत करती है वैसे ही काम में भी मेहनत करती है। वो जो भी काम करती है अच्छे से करती है। और ये फ्रिज के अंदर के जो टोकरी टाकरी सब्जी सुब्जी के रखने, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, जो भी है ये सारे धो दिए थे मैंने। इनको भी फिर बाहर रख दिया था और जिनको मैं बाहर रख रही थी वो सूख रहे थे। फिर उसके बाद जो भी सूख रहे थे उनको फिर अंदर ला के फिर वो लगा भी रही थी मेरे साथ। उसने भी काफ़ी हेल्प करी मेरी। और उसके बाद फिर ये सारे डब्बे डुब्बे जितने भी मैंने बाहर सुखाने को रखे थे उनको अंदर लेके आ रही थी। वो लड़की अंदर लेके आ रही थी और मैं उनमें डाल रही थी। सब में मैंने अलग अलग पुड़ियाँ बना के रखी थी, किसी में चीनी पत्ती। वो किचन तो लगभग हो ही गया साफ। कल करी थी खिड़कियाँ सारी और आज सारे धोने धाने का ही काम करा था। हो गया वैसे, लगभग हो ही गया। अभी पोछा लगाना बाकी रह गया। फटाफट पोछा लगा लेती हूँ पहले, फिर खाना बनाऊंगे, फिर नहाऊंगे बाद में लास्ट। हो गया सभी। मैंने हाथ दिखाया, मैं ऐसे फिर बंद नहीं बंद नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही रहने देते। पहले मैं मत ना फिर तभी तो बोल रही थी वो, मैं कुछ बोलने वाली थी। थोड़ा खीर चढ़ा देती हूँ मैं फटाफट पहले, फिर एक साइड सब्जी काटती हूँ, सब्जी चढ़ा देती हूँ और आटा गूंद के रख देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। कुकर में चढ़ा देती हूँ मैं खीर। भूख भी लग गई ना, नाश्ता नहीं कर रखा ना। खाना पीना तभी होगा जब खाना बन जाएगा, पूजा हो जाएगी घर में, उसके बाद होगा हमारा खाना पीना। पहले हम पितरों के लिए जो भी प्रसाद में बनेगा उसे चढ़ा दूंगी मैं, उसके बाद होगा हमारा खाना पीना जो भी होगा। लो जी, खीर का चढ़ा दी। जरा फ्रिज से निकालो कद्दू की सब्जी भी बनेगी ना। फटाफट से काटती हूँ मैं सब्जी। और ये ब्लॉग ना 2 तारीख का है। फिर हाँ, उस दिन पितृ अमावस का ही है ये। तो उस दिन मैंने खाना पीना बनाया था कि उस दिन बोलते हैं ना कि जिसको कभी ना मिले तो उसका भी हो जाता है। जैसे कोई किसी का हम भूल गए, छूट गया जिसका भी अपना, तो वो सारा ही आ जाता है उसमें। और ये हम दोनों की, ये पता नहीं बीच में क्या बोल रहा था, मजाक कर रहा था, कैमरा मैन नहीं आ रहा हूँ मैं, ये वो। और मैं फ्रंट कैमरा से बना रही थी, मैं देख रही थी कि कैसा लगता है ऐसे में। कैमरा मैंने आगे रखा था तो फिर ये ऐसे परेशान कर रहा था मुझे। तो फिर मैंने खाना पीना बनाया। तो खाने में वही खीर हो गया, पूरी हो गया, ये कद्दू की सब्जी और ये खीर तैयार हो गए। पूड़ियाँ रह गई और इधर रायता की तैयारी भी शुरू हो गई। पूड़ियाँ तल देते हैं फटाफट। फिर सब्जी तो बन गई थी, खीर भी बन गई थी मेरी। फिर उसके बाद हमने दोनों ने, इसने पूड़ी बनाई थी हमने, मैंने तल दी थी, उसने बेल के दे दी थी मुझे। मेरे भी पैर थक गए थे, मेरे से ना ज़्यादा खड़ा रहा ही नहीं जाता, तबीयत ख़राब इतनी रहती है। और अभी भी ना मेरी आवाज़ आपको चेंज ही लग रही होगी, आवाज़ मेरी बिल्कुल नहीं आ रही है। आज भी मैंने, ये कल परसों का 2 दिन पहले का ही है ये ब्लॉग, मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही ढंग से और चक्कर आ रहे थे मुझे। आज भी मैं सोच रही थी पहले ब्लॉग बनाऊं, पर मैं चक्कर आ रहे थे मुझे, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था मेरे से। ये देखो, ये देखो, इधर देखो गाइस,
करने की पूरी एकदम खिली खिली पूरी बन गई भाई। ये मम्मी की। मेरी बेइज्जती हो गई, बस तेल गरम नहीं हुआ था ना इसलिए वो थोड़ा सा वैसी बनी है, ऐसे कुछ नहीं है। कुछ भी तेल वो मेरे को तजुर्बा है, आपको नहीं इसलिए। तेल गरम नहीं था तब तक। उसके बाद खाना पीना बनने के बाद अब वही चढ़ा दिया था हमने पितरों के लिए, जो भी चढ़ता है खाना पीना मैंने चढ़ा दिया था। पूजा पाठ अपना हो गया था, बच्चों से भी करा दिया था, जितनी अपनी श्रद्धा थी उतना मैंने कर ही दिया था। जहाँ जहाँ भेजना था खाना वहाँ भी भेज दिया था। जिस जिसको दान दक्षिणा देनी थी, जैसे पंडित हो गया या अपने रिलेटिव जिसको भी देना है, वो मैंने भेज दिया था। और मिलने को तो भगवान ही जाने कितना मिलता है, क्या मिलता है, पर यही है कि अपने मन को भी तसल्ली हो जाती कि हाँ चलो हमसे जितना हुआ हमने करा। और फिर शाम को मैं गई थी, मार्केट गई थी मैं शाम को, और उसी दिन से मेरी मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी। शाम से ही, रात से मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई, चक्कर आने शुरू हो गए, उल्टी सर दर्द रात भर। फिर और उस दिन मैं शाम को ही सामान भी लाई थी, पूजा के अगले दिन नवरात्रि थी तो मैं सामान ले आई थी सारा पूजा का, कि कल से मैं पूजा वूजा होगी, कल से नवरात्रि है। तो रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब पूरे रात हो गया। और 3 तारीख से थे ना नवरात्रि, तो 3 तारीख को पूरे दिन और रात को मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही कि सामान भी मेरा धरा का धरा ही रह गया। तो फिर मैंने 4 तारीख को करा, फिर मैंने अपने मंदिर में वो जो भी सामान लाई थी मंदिर में ही रखा मैंने सारा सामान। तो ये हो गया था उस दिन मेरे साथ।